कहते हैं कुछ चिट्ठियां सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, वे हमारी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जीना सिखा देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही चिट्ठी की कहानी है जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। रिया एक साधारण सी लड़की थी, बहुत ही निर्मल, बहुत ही शांत लड़की थी। उसका सपना था वह अपने पिता की तरह एक ईमानदार शिक्षक बने, लेकिन लगातार 3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो असफल हो गई। उसके बाद उसने सारे सपने छोड़ दिए। उसने किताबें अलमारी में रख दी और खुद से कहना शुरू कर दिया, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं था। एक दिन वह अपने पुराने कमरे की सफाई कर रही थी। अलमारी के पीछे उसे एक पीला लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरी बेटी रिया के लिए। जब उसे लगा कि वह हार गई है, ये चिट्ठी उसके पिता ने कई सालों पहले लिखी थी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी रिया, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद तुम्हें लग रहा होगा कि तुम हार गई हो, लेकिन याद रखना, हार वो नहीं होता जो गिर जाए, हार वो होता है जो उठना छोड़े। बेटा, लोग तुम्हारे नतीजे याद रखेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी कोशिशों पर हमेशा गर्व होगा। अगर दुनिया तुम पर भरोसा छोड़ दे, तब भी खुद पर भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारा परिचय बनेगी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी रात फिर से अपनी किताबें निकाली और एक बार फिर लगन से पढ़ने लगी। इस बार उसने सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, अपने पिता के विश्वास को सच करने के लिए पढ़ाई शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद रिजल्ट आया। इस बार रिया सक्सेस हो गई। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेकर वह सबसे पहले अपने पिता के तस्वीर के सामने गई और मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आपकी चिट्ठी ने मुझे जीतना सिखा दिया। उसने वो पुरानी चिट्ठी आज भी संभाल करके रखी है। जब भी कोई छात्र उससे कहता है, मैडम मुझसे नहीं होगा, वह वही चिट्ठी निकालकर मुस्कुराते हुए कहती है, पहले इसे पढ़ो, फिर खुद फैसला करना कि तुम हार मानना चाहते हो या नहीं। जिंदगी में कभी कभी हमें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस किसी अपने के भरोसे के लिए लिखे हुए कुछ शब्द ही काफी होते हैं। अगर अपने जीवन में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसने आप पर विश्वास किया है, तो आज ही उसका धन्यवाद कीजिए। और अगर आज वो आपके साथ नहीं है, तो उसकी सीख को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो अपने किसी के साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई कविता और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।